HTML, CSS और PHP MySQL को यूज़ करके हम लोग एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे, जिसके अंदर पिछले वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि ये किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी है। ये वेबसाइट हमारा प्रॉपरली डायनामिक है। इसके अंदर एक एडमिन का लॉगिन पैनल है, मॉडर्न डैशबोर्ड डिज़ाइन है जहाँ पे एडमिन सारी डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर सकता है, उसको ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं। इसे फॉलो अप करते हुए हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस कवर अप कर लिए हैं और आज हमारा ये 4th वीडियो है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला पोर्शन क्रिएट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हमें यहाँ पे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है। अब तक हमने मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर लिया है। इस सेक्शन को आप हेडर बोल सकते हो, हीरो सेक्शन बोल सकते हो, मेन सेक्शन बोल सकते हो, स्लाइडिंग सेक्शन बोल सकते हो। डिपेंड करता है क्या कंटेंट रखा है। अगर स्लाइडर रखा हुआ है तो स्लाइडर एरिया बोलेंगे, वरना हेडर या फिर हीरो सेक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एक चीज़ और, अभी अगर आप देखोगे तो मेरे पास फॉन्ट कुछ इस तरीके का है। पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर, पूरे सीरीज़ के दौरान अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में जो मैंने फ़ॉन्ट दिखाया कुछ और था, अचानक से कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ रहा है, इसका मतलब मैंने इंटरनेट कनेक्शन बंद रखा हुआ है। अभी मैं आपको यहाँ पे नीचे चेक कराता हूँ तो आप देखोगे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दूँ तो आप देखो जैसे ही मेरा वेबसाइट होगा रिफ्रेश, ओके, कंट्रोल F5 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो आप देखो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो जो फ़ॉन्ट्स थे वो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, वो मैंने ऑनलाइन पिक किया हुआ है उनके APIs, उनके लाइब्रेरी के ज़रिए। तो आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करने को मिले कि अरे ये फ़ॉन्ट कैसे बिगड़ गया, फिर मालूम पड़ा आप सही करते रह जाओगे, एरर मिल नहीं रहा, तो इट मीन्स वो आपका इंटरनेट का इशू है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा मैंने बना रखा है एक डिव, एक सेक्शन मान लो, एक पूरा हिस्सा हो गया ये। इसके अंदर 2 सेपरेट डिव हैं, 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक ये वाला जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है और एक ये वाला जो कि राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड में अलग कंटेंट है, राइट हैंड साइड पे अलग कंटेंट है। तो ओवरऑल 3 डिव बनाने की हमें रिक्वायरमेंट है। तो आप आ जाओगे कोड में, और ये हमने यहाँ पे ख़त्म किया था मेन्यू बार। इसका आपको स्टार्ट करना है डिव, इसको स्टाइल करना पड़ेगा क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। कंटेनर की जगह आप जो मर्ज़ी रख सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर पूरे कोड में जहाँ जहाँ मैं कंटेनर लिखूँगा आप वैसा ही उसको चेंज करते चलना। इसे किया मैंने कॉपी, और स्टाइल शीट में आते हैं लास्ट में। जब आप यहाँ पे क्लास लिखोगे तो आपको डॉट लगाना है, आईडी लिखोगे तो हैश लगाना है। आई डोंट नो बिना हाइट और विड्थ के वो दिखेगा भी या नहीं दिखेगा, बट नहीं दिखेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको रैंडमली कुछ हाइट और विड्थ दे रहा हूँ मैं। तो आई होप आपको दिखा होगा, ये राइट हैंड साइड से कुछ बॉर्डर आ चुका है मेरे पास। आई थिंक जूम अगर मैं कम करूँ तो भी आपको ये नहीं दिखेगा, बट मैं उस डिफरेंस को देख पा रहा हूँ। सी दिस, आई होप आपको 2 पिक्सल प्रॉपरली दिख रहा होगा। जब मैंने 90 किया तो आपको वो दिख रहा है, इट मीन्स 100 पे वो पूरा चिपका हुआ था। तो ये हिस्सा बन करके तैयार हो चुका है। अब मैं वापस इसको कर रहा हूँ 100, और एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। विड्थ अपने आप जो डिव होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट वो 100 का ही होता है। चलिए, तो ओवरऑल बन करके तैयार है। अब उसके अंदर 2 और क्रिएट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा डिव
क्लास इक्वल्स टू कंटेनर माइनस लेफ्ट। स्पेस मत देना, अंडरस्कोर का यूज़ आप कर सकते हो या फिर ये हाइफन लगा सकते हो। इसे कर दिया पेस्ट, और एक हो गया हमारा कंटेनर राइट। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। लेफ़्ट के अंदर कुछ अलग कंटेंट है, राइट के अंदर अलग कंटेंट है। सबसे पहले तो इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा कंटेनर है उसके अंदर एक और क्लास है कंटेनर लेफ्ट नेम से। सिमिलरली कंटेनर राइट। सबसे पहले इसका बॉर्डर एलोकेट करते हैं ताकि दिखाई दे। अगर आप सॉलिड छोड़ दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्चुअली ब्लैक होता है। विड्थ एलोकेट कर रहा हूँ मैं 40%। कुछ मिस्टेक है। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड। कलर का इशू तो होता नहीं है बट स्टिल आई थिंक कंटेंट नहीं है इसके अंदर, तो हाइट का इशू है। तो एक काम करते हैं ना, कुछ कंटेंट इसके अंदर रख देते हैं हम लोग। तो पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने एक कंटेंट स्पेसिफाई किया और वो एक्चुअली आ तो रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो मेन्यू बार के पीछे चला गया। तो इसको मार्जिन टॉप हमें देना चाहिए। देख पा रहे हो आप, जब मैंने 8% किया तो आ गया। तो यानी कि ये ओवरऑल देखो 40% आपको अब देखने को मिल रहा है। 50 चाहिए 60 चाहिए अपने अकॉर्डिंग कर लेना। हाइट वगैरह इसका हम थोड़ा सही करते हैं, ये इसके पीछे चला गया था एक्चुअली। सेक्शन रखते हैं तो एक के बाद एक स्टार्ट होता है। डिव में अलाइनमेंट वगैरह करना पड़ता है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें की हुई है। सो पिक्सल्स में भी डील कर सकते हैं, बट बेटर है परसेंटेज पे करें। आई थिंक 3 पे सेट हो जाएगा। चलिए परफेक्ट है। अब आते हैं इसके हाइट पे। कंटेंट दूंगा तो अपने आप एडजस्ट तो हो ही जाएगा, बट स्टिल लेट्स मेक इट। कि जो बड़ा वाला कंटेनर है ओवरऑल जो मेन है उसका 100% एरिया कंज्यूम कर ले। साइड में आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि इसको मैंने मार्जिन दिया है और ये उस मार्जिन के कारण नीचे शिफ्ट हो गया उतना। ठीक है, और उसी के साथ साथ बॉर्डर लगा हुआ है तो इसके कारण भी स्क्रॉल बार आ रहा है। सो लेट्स मेक इट। कितना दे रखा है हमने? 2.5%। 2.5 माइनस करेंगे तो होना तो इतना ही चाहिए। अलग ही कैलकुलेशन है। एनीवेज, काम होने से मतलब है, जैसे मर्जी हो, मैनेजेबल है। चलिए, स्क्रॉल बार हट गया साइड से, तो ये मेरा लेफ्ट एरिया रेडी है। आई होप आपको ये फॉन्ट दिख रहा है। यहाँ पे जूम करूँगा तो पीछे भाग जाएगा एक्चुअली। तो लेफ्ट वाला मेरा बन करके तैयार है। सिमिलरली हमें राइट वाले की भी रिक्वायरमेंट है, तो अब आते हैं राइट वाले पे। ये सारा का सारा आपको कर लेना है कॉपी। लेफ्ट अगर 40 दे रखा है तो ये हो जाएगा 60 क्योंकि 100 में पूरा करना है। मार्जिन टॉप इसका भी उतना ही रहेगा, हाइट इसका भी उतना ही रहेगा। ओके, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक डिव क्रिएट करते हैं
और उसके बाद एक और डिव क्रिएट करते हैं, तो वो पहले वाले के नीचे जाता है। ठीक है, ये आ गया, उसके अंदर एक रख दिया, तो नेक्स्ट वाला नीचे ही आएगा। तो इसके लिए जो हमारा मेन डिव है ये बाहर वाला, इसके अंदर हमें एक सेटिंग करना पड़ेगा। तो जो हमारा मेन है कंटेनर, उसको कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप देखो इस साइड आ गया। आप फ्लोट लेफ्ट करके भी ट्राई कर सकते हो। तो मुझे इसको प्रॉपरली विड्थ दे देना चाहिए, सो लेट्स मेक इट 60। तो अब हमारे पास दो आउटलाइंस रेडी है। आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रेडी है। एक काम करते हैं, इसमें तो थोड़ा कलाकारी है, बट राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ इमेज है, वो फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं। इमेज कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करें और इमेजेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में इमेजेस नेम से आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अभी तो हमारा डायनेमिक पार्ट शुरू नहीं हुआ है, तो मैं इसको यहीं पे रख लेता हूँ और इसके अंदर मेरे पास ये सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और आई थिंक ये वाला लगा हुआ है, तो इसका देखो आप नाम है यहाँ पे हीरो, इतना छोटा शायद आपको ना दिखे। राइट क्लिक करना है, विंडोज़ 11 है तो पर्सनलाइजेशन, वरना 10 है तो प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका नाम आप यहाँ पे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे डॉट के बाद PNG है, JPG है, JPEG है, वो भी ध्यान से पढ़े। ठीक है, हमारे केस में हीरो डॉट PNG। डायरेक्टली हम इसको टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमें एक पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इमेजेस के फोल्डर में है। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं राइट हैंड साइड वाले में, जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ था। मैंने एक्चुअली टेस्ट करते टाइम दोनों में डाल दिया था कि कंटेंट का कहीं इशू तो नहीं है। इमेज लगाना है तो IMG, SRC यानी कि सोर्स, इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, तो इमेजेस के फोल्डर में है। ठीक, स्लैश उसका नेम क्या है, तो ये हो गया नेम हीरो। डॉट उसका टाइप क्या है, PNG। IMG SRC इमेज सोर्स इक्वल्स टू, इस जगह पे वो इमेज है, ये उसका नेम है, ये उसका टाइप है। सेव करके रिफ्रेश करोगे तो आपका इमेज आ जाएगा। ऑब्वियसली हाइट विड्थ हमें एडजस्ट करना है, जो कि हम करेंगे। तो इसके लिए आप आ जाओ स्टाइल शीट में, कंटेनर, कंटेनर के अंदर राइट साइड वाला कंटेनर, उसके अंदर लगा हुआ है इमेज टैग। ठीक, इसका विड्थ सही करना है। लेट्स ट्राई 68%। पिक्सल्स भी ट्राई कर सकते हो और ये कम ज़्यादा करके देख लेना। 68 आई थिंक है तो बराबर। हाँ, जब इसको अलाइन करेंगे नीचे तो सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस इमेज को गोल गोल घुमाना है। इसके लिए हमें CSS में की फ्रेम्स और एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एनिमेशन, और इस जगह पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये आपका डिफाइन किया हुआ होगा। तो मैंने कह दिया उसको राउंड। एक चीज़ ध्यान दे, ऐसा नेम मत रखें जो ऑलरेडी है, जैसे कि हाइट विड्थ ये वो अगर ना चले तो नाम को चेंज करना है आपको, हो सकता है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हो। ठीक है, 25S इस जगह पे आपको देना है टाइम, जितना टाइम लिखोगे उतने सेकंड्स में वो वहाँ पे रोटेट होगा। और किस तरीके का एनिमेशन होगा, क्या वो रुक जाएगा या चलता रहेगा, तो मेरे केस में चलता रहेगा, इनफाइनाइट। और लीनियर उसका टाइप मैंने स्पेसिफाई किया। आप सोचोगे लिख देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये गोल गोल घूमने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, एनिमेशन चलाना है, इस तरीके से चलाना है। बट ये क्या है, ये तो मैंने आपको कहा कि आप कुछ भी टाइप कर दो। तो अब ये कुछ भी क्या है, ये HTML CSS को नहीं पता। तो अब ये राउंड कैसे काम करेगा वो हमें बताना पड़ेगा। जब आप खुद का एनिमेशन डिफाइन करते हो तो उसके लिए आपको @ की फ्रेम्स लगाना पड़ता है। और की फ्रेम्स के बाद जो नाम आपने ऊपर दिया है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। %% पे ये कैसा होगा, इट मीन्स जब ये शुरू होगा तो कैसा दिखेगा, और जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा तो कैसा दिखेगा। तो 0% पे मैंने कहा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 डिग्री, कि भाई शुरू ही हुआ है, कुछ भी मत कर, 0 डिग्री के ऊपर रुके रहे।
और जब 100% आ जाएगा तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 360 डिग्री, इतना आपने ऑलरेडी गैस कर लिया होगा। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे स्पेस मत लगाना, वैल्यू के बाद स्पेस मत देना। और इस जगह पे हमें एक्चुअली ट्रांसलेट के बाद बताना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू होगा। ग्राफ वगैरह आपने प्लॉट किए होंगे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं कहा पहला जो है वो 0 से शुरू होगा और दूसरा भी हमारा 0 से शुरू होगा, तो 0%, 0%। इसके बीच में आएगा कॉमा, रोटेट करना है। तो अब इस लाइन को समझो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर इसको एक्स और वाई एक्सिस पे 0 0 से शुरू कर, रोटेट कर दे 360 डिग्री पे। इनिशियली 0 रहेगा। सेव करके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये 25 सेकंड का टाइम लेगा और प्रॉपर तरीके से ये रोटेट हो जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करोगे, ये ऊपर चिपक गया, वो तो चिपकना ही था। जब गोल गोल घूमेगा तो इस जगह पे है तो उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, तो इसको मार्जिन टॉप एलोकेट करते हैं हम लोग। काफ़ी ज़्यादा हो गया, आई थिंक नीचे टच हो रहा है यहाँ पे। इसमें अगर देखें तो ये काफ़ी ऊपर से जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स चेंज इट। %15 मैंने उसको कर दिया है। अब इसको हमें सेंटर में लेकर के आना है। अभी आप देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आएगा, अजीब सा ये मूव होगा जब ये इस जगह को टच करेगा, ओवरलैप करेगा सीधे। तो अभी इसको सेंटर में लेकर के आते हैं। तो इसके लिए राइट हैंड साइड वाले डिव में आते हैं हम लोग, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइंग आइटम सेंटर। इससे क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्सिबल बन जाएगा। एक सेंटर से हमारे पास इस तरीके से सेंटर होगा और दूसरे सेंटर से हमारे पास इस तरीके से सेंटर होगा, तो ओवरऑल ये सेंटर में हो जाएगा। और अब ये बिगड़ेगा, अब आप देखोगे ये और टच होगा। सो लेट्स मेक द मार्जिन, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। अगर मैं इसको अभी हटा दूं तो कुछ इस तरीके से है, और थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने की ज़रूरत है आई गेस। माइनस में दिया है ताकि ऊपर जाए, ज़्यादा हो गया। चलिए अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लोगे। तो राइट हैंड साइड का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट पोर्शन क्रिएट करना शुरू करते हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इस जगह पे थोड़ा सा ख़राब है ये कुछ एरिया। क्यों? क्योंकि ये जो मेन कंटेनर हमारा है उसका बॉर्डर लगा हुआ है, अंदर वाले का बॉर्डर लगा हुआ है, तो ओवरऑल ख़राब लग रहा है। और राइट वाले का रेड तो है ही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, बाहर वाला और लेफ़्ट वाला इन दोनों के बॉर्डर को रिमूव कर देता हूँ। फ़िलहाल के लिए राइट वाले को एज इट इज़ रहने दूंगा ताकि डिफरेंस हमें देखने को मिले। चलिए अब जा करके वो पूरा सही हो गया, इसको भी हम हटा लेंगे कुछ देर में। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो हमने पी टैग के अंदर लगाया था इसको कर देंगे H1 टैग। बेसिकली हेडिंग के लिए एक टैग है, H1 से लेकर के 6 तक जाता है। अब ये एटलीस्ट आपको विजिबल तो हुआ, राइट। इसके बाद चाहिए हमें द बेस्ट रेस्ट्रॉ। मैं इसको यहीं से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ आकर के आई थिंक ये जो है कंटेनर लेफ़्ट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, कंटेनर राइट यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने उसको किया, ध्यान देना इसके अंदर ही रखना उसको। तो ये आ गया हमारा मैसेज। इसका फॉन्ट वगैरह इंक्रीज़ करेंगे, उससे पहले एक ब्रेक टैग लगा देंगे न्यू लाइन के लिए, और 2 बटन की रिक्वायरमेंट है। बटन आप चाहो तो इनपुट टाइप से बना लो या डायरेक्टली आप बटन से बना सकते हो।
बटन के अंदर क्या टेक्स्ट रहेगा, मतलब क्या दिखाना है वो आपको लिखना पड़ता है। तो आप देखो व्यू मोर यहाँ पे लिख करके आ रहा है, उसको इग्नोर करो। उसके बाद है ऑर्डर नाउ। चलिए 2 बटन हमारे पास बन करके रेडी हैं। और इसके जस्ट बाद हमें चाहिए है इमेज, इमेजेस का फोल्डर। और ये किस नेम से है मुझे याद नहीं है। अगर आपको ये रहा ईटिंग, और मैंने मैक्सिमम चीज़ों को पीएनजी ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगे थे। आपको यकीन नहीं होगा बट कोई भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। कंटिन्यू करता हूँ तो इतना टाइम, वरना 1 से 2 दिन इमेजेस को ढूंढ करके डाउनलोड करो, रीसाइज करो, बैकग्राउंड्स रिमूव करो, बहुत टाइम लगता है। और ये सारे इमेजेस मैंने आपको बता दिया। टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे लिंक अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन को चेक करें इमेज डाउनलोड करने के लिए। सो eating.png हमें एक चाहिए है इमेज, बटन के जस्ट बाद। तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगा दिया। इमेज का सोर्स क्या है, इमेजेस स्लैश ईटिंग नाम से इमेज है और उसका टाइप है पीएनजी। चलिए वो यहाँ पे आ चुका है। इसका स्टाइल करेंगे और इसका हाइट विड्थ एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, इमेज को ही करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ऊपर जो है इन दोनों में टाइम लगने वाला है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा इमेज है इसको 35% एलोकेट किया। आप पिक्सल में ट्राई कर सकते हो और इमेज हमारा मैच हो चुका है। ठीक, अब रहता है हमारे पास बटन। 2 बटन बना रखे हैं हमने, उसको स्टाइल करना है। ध्यान से देखोगे तो दोनों ही बटन सेम है, सिर्फ जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो अलग है और हमारा कलर अलग है। बाकी बैकग्राउंड शेडो है हमारे पास, सब कुछ सेम ही है। तो एक के लिए कोड करेंगे, दूसरे को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम लोग। और ये इमेज जो है ये ऊपर गैप है, इस केस में ये पूरा चिपक चुका है, तो मार्जिन टॉप की हमें रिक्वायरमेंट है। इसके लिए सेपरेट सीएसएस करने की आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, हम इनलाइन यूज़ करेंगे। यहीं पे आप स्टाइल टैग लगा दो। मार्जिन टॉप 5%। देखिए ये जो मैंने आपको सिखाया ये सेपरेट पेज के अंदर है। हम चाहें तो सेम पेज के अंदर भी कर सकते हैं, ऊपर स्टाइल टैग लगा करके, या फिर इनलाइन यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर लगाते हैं उसको इंटरनल बोलते हैं, ये इनलाइन है, जहाँ ज़रूरत पड़ी उसी को यूज़ कर लिया। और सेपरेट बनाने का मोटिव ये होता है कि ये कोड बार बार यूज़ होगा या फिर एक पेज को इतना लेंदी ना किया जाए। बट छोटे मोटे कोड आधे एक लाइन का है तो हम अंदर ही कर देते हैं उसी टैग के अंदर। ठीक है, अब आते हैं बटन पे। बटन के लिए चाहे यहाँ कर लो चाहे अलग से क्रिएट कर लो, एक ही बात है। कंटेनर के अंदर कंटेनर लेफ़्ट और उसके अंदर बटन। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर कंटेनर लेफ़्ट, इसे किया मैंने कॉपी। और उसके अंदर बटन टैग। सबसे पहले इस बटन का हाइट और विड्थ इंक्रीज करते हैं। विड्थ मैंने एलोकेट किया 200 पिक्सल्स और आई थिंक चलेगा। हाइट कर दिया 60। चलिए वेल एंड गुड है, कम ज़्यादा हम करते रहेंगे उसको, बट आई डोंट थिंक इतनी रिक्वायरमेंट हमें पड़ने वाली है। बैकग्राउंड कलर एक का ऑरेंज है और एक का ये है, हम उसको डायरेक्टली बाद में सही कर लेंगे कलर वगैरह को। अभी फॉन्ट करते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका एक साइज़ है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, अलग अलग अप्लाई करके आपको देखना होता है कितना सही दिख रहा है। और आई थिंक 30 पिक्सल से मेरा काम हो चुका है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, यहाँ पे ये साइड से कर्व्ड है, या फिर आप इसको राउंड एजेस बोल सकते हो। यहाँ पे भी वही करना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है बट बहुत जूम करने पे छोटा सा दिखता है। अब इसको अगर राउंड करना है तो हम यूज़ करते हैं बॉर्डर रेडियस।
50 पिक्सल्स ट्राई कर लो, परसेंटेज में भी रख सकते हैं। 50 से मेरा काम हो गया, ना हो तो बढ़ा लेना या कम करके देख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये वाला बटन अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस वाले में क्या है कि एक आउटलाइन लगा हुआ है और एक बॉर्डर भी लगा हुआ है। मैं इसको रिमूव करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर ये बटन गायब हो जाएगा या फिर लाइट ग्रे आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बॉर्डर बचेगा ही नहीं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के कलर्स लगा लेते हैं। एंड आई थिंक कलर मैं डायरेक्टली यहीं पे लगाना चाहूँगा। क्योंकि सेम कोड मुझे यहाँ भी करना ही है। यहाँ पे एक के लिए ऑरेंज करना पड़ेगा, फिर सेपरेट बनाना पड़ेगा दूसरे बटन का, और उसके लिए ग्रीन करना पड़ेगा। बेटर है एक लाइन का कोड है, इंडिविजुअली मैंने कर दिया। अब जब मैंने इसको किया तो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर तो ठीक है, बट इसके ऊपर नहीं दिखेगा। सो लेट्स मेक इट वाइट। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये डायरेक्टली स्पेसिफाइड नहीं है कि ये कौन से बटन के लिए है। जितने भी बटन कंटेनर लेफ्ट डिव के अंदर है सभी के लिए है। हमारे केस में 2 ही बटन है, तो ये कॉमन का कॉमन हमारा CSS निकल गया, दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। जो अलग से करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। परफेक्ट। अब मैं हटाता हूँ इसका आउटलाइन। मैंने कहा इसका आउटलाइन, इसका बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, तो अब ये क्लिक होने पे फील भी नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने आउटलाइन और बॉर्डर हटा दिया ना। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये फील कैसे होगा। देखो कर्सर अभी भी यहाँ पे कर्सर है, नॉर्मल से एरो बना हुआ है, यहाँ पे ले जाने के बाद भी एरो ही बना हुआ है। आप कहोगे इसमें क्या है, जैसे मेन्यू बार के लिए इसके अंदर किया डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, इनलाइन ब्लॉक कर दो, ऐसे ही इसको कर दो। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये बटन है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में वो लिंक था एक्चुअली। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका कर्सर चेंज कर देंगे कि जब यहाँ जाए तो फील हो कि ये क्लिकेबल जैसा आइटम है। तो किया मैंने कर्सर पॉइंटर। अब आप देखो, सी दिस। चलिए बटन बन करके हमारा तैयार है। आई थिंक शेडो रह गया। उसके लिए बॉक्स शेडो हमारे पास प्रॉपर्टी है, भले ही एक बटन है बट बॉक्स शेडो ही यूज़ करना है आपको। ये बेसिकली हमारा आई थिंक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ब्लर कितना रखना है, कितना फैलाना है, उसके ऊपर काम करता है। फैलाना मतलब स्प्रेड, ठीक है। तो वो 3 भी आप दे सकते हो वैल्यू, 4 भी दे सकते हो। मैंने कहा 5 पिक्सल ग्रे। जूम करके आपको दिखाता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक तरफ से 5 पिक्सल्स है और दूसरे तरफ से भी 5 पिक्सल्स हैं। अब कौन सा क्या है उसके लिए आप कम ज़्यादा करके देख लो। सी दिस, 5 पिक्सल 5 पिक्सल 50 पिक्सल्स। अब ये होगा स्प्रेड। देखो फैल गया, ध्यान से देखोगे तो इतने एरिया में फैल चुका है वो। इतना सही है। आप चाहो तो एक और वैल्यू लगा सकते हो बगल में, और वो किस तरीके से आपको डिज़ाइन देगा वो आप देख लेना। ऑल राइट, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं, जैसा कि आप इस जगह पे देख पा रहे हो। बहुत सारे तरीके हैं करने के, सबसे सिंपल वाला ऑप्ट करता हूँ। फ्लेक्स करके नहीं काम बनेगा, वो एक के बाद एक आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, फिर भी जिसके दिमाग में आ रहा हो कि डिस्प्ले फ्लेक्स मार दो फटाफट इसको, तो नहीं। ये 3 लाइनों का कोड मैंने किया और आप देखोगे अब वो काम नहीं करेगा एक्चुअली। तो ये एक के बाद एक आ गया। काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने सर्वर बंद कर रखा है। चलिए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके काम नहीं बनेगा, सो लेट्स रिमूव इट। आप चाहो तो अलाइंग आइटम्स सेंटर ट्राई कर सकते हो, बट इस केस में वो भी नहीं चलने वाला। सो लेट्स गो टू सिंपल कोड।
टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर कर दो। बेसिकली टेक्स्ट अलाइनमेंट से मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ टेक्स्ट, जो भी है इसके अंदर सबको सेंटर कर दो। हो गया। इन केस ना हो तो आप कंटेनर लेफ़्ट की जगह पे यहाँ भी लगा करके उसको देख लेना। अब एक चीज़ और, शुरुआत में ये चला गया था ऊपर, इसलिए मार्जिन टॉप हमने कम रखा था। उसके बाद हमने इसमें चेंजेस किए हैं। ऑब्वियसली हमने मेन वाले को फ्लेक्स बना रखा है, तो अब उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो मार्जिन टॉप को अब हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। 8-9% करके देख लो, जितना आपको सही लगे। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हुआ, या करेक्ट है। कम ज़्यादा इसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमें फ़ॉन्ट साइज़ भी करना है। राइट। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये स्क्रॉल बार इसलिए आया क्योंकि पता ही था जब ये शिफ्ट हुआ तो नीचे आ गया, तो इसके हाइट की भी कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। ऑटोमेटिक रहने दो। चलिए, एडजस्ट हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ओवरऑल बॉर्डर रिमूव कर रहा हूँ जितने भी मैंने लगा रखे हैं। परफेक्ट। अब आते हैं इतने एरिए पे। तो अब देखो मैंने क्या कर रखा है। ये तो बड़ा सिंपल है, एक फ़ॉन्ट चेंज है। इस केस में एक आउटलाइन लगा हुआ है टेक्स्ट के ऊपर। अंदर ग्रीन है, आउटलाइन ब्लैक है। इसमें अंदर ऑरेंज है, आउटलाइन ब्लैक है। ऑब्वियसली जो कोड इसके लिए होगा वही कोड सेम इसके लिए भी होगा। और ये बड़ा सिंपल है, स्पैन टैग से उसको अलग कर लेंगे। सबसे पहले इसको करते हैं। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक मैंने गूगल फॉन्ट्स यूज़ किया था। आप यहाँ पे सर्च करो गूगल फॉन्ट्स और आ जाएगा आपके सामने fonts.google.com। डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स आपको एक्चुअली मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। देखो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। इन्हीं में से मैंने कुछ सर्च किया होगा। यहाँ पे मैंने ये टाइप किया PACIFICO। आप देख सकते हो यहाँ पे उसके वर्जन्स अवेलेबल है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें इटैलिक, बोल्ड, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, नीचे आप उसको देख सकते हो। और गूगल फॉन्ट का इंटरफेस चेंज हो चुका है, सो मुझे देखना पड़ेगा ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। ओके, गेट फॉन्ट का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गेट एम्बेड कोड का एक ऑप्शन है, डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद। लेकिन फिर कहीं और नहीं दिखने वाला वो, क्योंकि बाकी सिस्टम में नहीं होगा ना, जिस किसी और के सिस्टम में वो नहीं होने वाला। अब हमें चाहिए होगा ये। पहले तो ये है API गूगल फॉन्ट का, जिसमें से मेन लाइन है हमारे पास। तीनों ही मेन है बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसको किया कॉपी और इसे हम लगाएंगे कहाँ पे, अपने HTML में। किस जगह पे, हेड क्लोज होने से पहले। अब हम गूगल फॉन्ट को यूज़ करेंगे तो प्रॉपरली उसको इंक्लूड कर पाएगा, क्योंकि वो देख लेगा फॉन्ट मुझे कहाँ से उठाना है। फिर ये कहता है कि इस तरीके का आपको एक CSS जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करो। बेसिकली इसमें फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़ ये सब लिखा हुआ है। और हम चाहे तो इसको रख सकते हैं, ना चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं एक्चुअली। चलिए, फ़ॉन्ट का नेम आपको मालूम पड़ चुका है कौन सा है। स्पेलिंग मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सिर्फ इतना ही है तो अंदर ही कर देते हैं उसको। आई थिंक फ़ॉन्ट फैमिली से ही होता है फ़ॉन्ट चेंज। सी दिस हो गया। अब फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो जितना ये बता रहा है। लेट्स कॉपी दिस वन। ओके, इसके लिए ये क्लास स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि डॉट लगा हुआ है। यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए। आई डोंट नो काम क्यों नहीं किया, करना चाहिए था एक्चुअली। बट एनीवेज हम डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो यहाँ पे आकर के
चलिए मेरे अकॉर्डिंग इतना सही है। अब आते हैं इस वाले पे। तो इसको भी मैंने सेम फ़ॉन्ट दे रखा है, सो ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, फ़ॉन्ट नहीं कलर कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं ना, इसको स्पैन में रख देते हैं क्योंकि इसकी स्टाइलिंग करनी है। ये ब्लैक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको स्पैन में रख लेंगे। स्पैन टैग ऐसा है जो बेसिकली विजिबल नहीं होगा और आप काफ़ी अच्छे CSS परफॉर्म कर सकते हो उसको यूज़ करके। चलिए इससे इम्पैक्ट कुछ नहीं आने वाला क्योंकि अभी कुछ किया ही नहीं है। पहले तो इसमें भी फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं हम लोग। फोर्टी से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। और राइट, डायरेक्टली H1 में डाल सकते हैं हम लोग क्योंकि H1 का ही पार्ट है ये, और इस पेन को इतना स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको करते हैं अलग, और सारे ब्राउज़र के ऊपर दिखे तो वेबकिट का यूज़ करेंगे ताकि फायरफॉक्स वगैरह पे भी सही से दिखाई दे। तो यहाँ पे आकर के मैंने एक लाइन पेस्ट किया, और ये आप एज इट इज़ टाइप करोगे। स्पैन के अंदर स्पेस स्टाइल शीट, ये मैंने नेट से उस टाइम पे कॉपी किया था, माइनस वेब किट बिना स्पेस के है, माइनस टेक्स्ट माइनस स्ट्रोक माइनस विड्थ। ये बेसिकली हम लोग मल्टीपल ब्राउज़र्स के लिए लगाते हैं कि सही से दिखाई दे, और भी अलग अलग यूज़ हैं इसके एक्चुअली। टेक्स्ट में स्ट्रोक लगाना है, आउटलाइन लगाना है बेसिकली। उसकी विड्थ कितनी होगी 1 पिक्सल्स, कम ज़्यादा करके देख लेना। ये हो गया एक। देन आता है ये दूसरा। सो एंटर मारूंगा तो शायद स्पेस का पंगा ना आए, बट ऐसे करके देख लेते हैं। स्ट्रोक का कलर क्या होगा, ब्लैक। आप देख सकते हो ब्लैक कलर से ये गाढ़ा हो गया। ठीक, इसका कलर रहने वाला है ग्रीन। चलिए, तो अंदर कलर हो गया ग्रीन, स्ट्रोक का कलर हो गया हमारे पास ब्लैक। 1 पिक्सल 2 पिक्सल कम ज़्यादा करके देख लेना। सेम इसके लिए करेंगे हम लोग यहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक। परफेक्ट। तो ये हिस्सा हमारा बन करके तैयार हो चुका है, एंड आई थिंक मार्जिन जो है 8 से बात नहीं बनेगा। किधर गया वो? नो, नॉट दिस वन। बटन का मार्जिन एक्चुअली, बट इसके लिए कुछ किया ही नहीं है, और ब्रेक शायद ज़्यादा लग गया। चलिए अब बेटर है। अब चाहिए इन दोनों बटन के बीच में गैप। या तो किसी एक में मार्जिन लगा लो लेफ़्ट का, या इसमें लगा लो राइट का, या फिर एंड NBSP का भी यूज़ हम कर सकते हैं। किसी एक में लगाऊंगा तो ये बटन लेफ़्ट को खिसक जाएगा, दूसरे में लगाऊंगा तो इधर आ जाएगा, फिर ये सेंटर लाइन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले बटन का
राइट मार्जिन देते हैं और इस वाले बटन का लेफ्ट मार्जिन देते हैं और दोनों को बराबर रखते हैं। चलिए, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लोगे। और एक चीज़ और, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है। वैसे तो ये बहुत बढ़िया है, बट स्टिल अगर आपको ऐसा दिखाना है तो आप रख सकते हो, वरना आप इसको ऐसा भी छोड़ सकते हो, चमक रहा है। फिर भी मैं आपको कोड बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर कौन सा कलर कोड लगाया है। तो इसके लिए आप कंटेनर में आ जाओगे और आपको बैकग्राउंड कलर ये वाला अप्लाई कर देना है। कोड आपने देखा। अब ये कोड एक्चुअली मिलते कहाँ से हैं? तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, HTML कलर कोड्स, अलग अलग वेबसाइट है, किसी को भी ओपन कर लो और यहाँ पे आकर के आप कलर का टोन, कलर का शेड वगैरह सेलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आपको ये हेक्स वैल्यू जो है वो कॉपी पेस्ट करना होता है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया एक्चुअली, इतना मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। खैर, वीडियो छोटा बने बड़ा बने मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ा सकूँ और आपको समझ में आए, वो मेरा मेन मोटिव होता है। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए वो लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।